अपनी पढ़ाई के सिलसिला में हाफ़िज़ सोबान लतीफ़ जो हैं वो लाहौर मदरसा में हैं और ये बच्चे भी दिगर मदारिस में अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं। तो आज दस्तार फ़ज़ील के लिए इन बच्चों को हमने यहाँ बुलाया है। बड़े इनमें से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 1.5 साल में कुरान पाक हिफ़्ज़ किया है और ये बड़े लायक तरीन बच्चे हैं। तो इंशाअल्लाह ये मुस्तक़बिल में मज़ीद तालीम हासिल करेंगे और अपने इलाके में दीन इस्लाम के लिए काम करेंगे। सबसे पहले हाफ़िज़ अहमद जावेद से मैं गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और किबला पीर साहब और किबला मुफ्ती साहब सैयद मुंतज़िर हुसैन शाह साहब आपके दस्ते शफ़क़त से अपनी जो दस्तार फ़ज़ीलत है वो वसूल करें। हाफ़िज़ अहमद जावेद साहब, किबला मुफ्ती साहब और किबला पीर सैयद मुंतज़िर हुसैन शाह साहब आप भी। किबला मुफ्ती साहब के हाथों इस बच्चे को सनद वसूल करेगा। हाफ़िज़ अहमद साहब किबला मुफ्ती साहब के हाथों सनद। हाफ़िज़ आबिद शौकत उनसे गुजारिश है कि वो आ जाएं और किबला पीर साहब के हाथों दस्तार फ़ज़ीलत वसूल करें। किबला सैयद मुंतज़िर हुसैन शाह साहब के हाथों ये सनद इम्तियाज़ हासिल करेंगे आप आबिद शौकत साहब। हाफ़िज़ फैसल इम्तियाज़ साहब तशरीफ़ लाएँ और किबला पीर साहब सदर मुअल्लम गड़ाला इनसे गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ और सनद इम्तियाज़ अपने हाथों से हाफ़िज़ फैसल इम्तियाज़ साहब को दें। जनाब सदर मुअल्लम हाई स्कूल गड़ाला क्या था। हाफ़िज़ आर्यान फ़याज़, मैं सैयद गियास हुसैन शाह साहब से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ़ लाएं और अपने हाथों से सनद इम्तियाज़ को अता करें। हाफ़िज़ सद्दाम ताज़ीम, हाफ़िज़ सद्दाम ताज़ीम किबला सैयद मुंतज़िर हुसैन शाह साहब के हाथों इन्हें सनद इम्तियाज़ दी जाए। हाफ़िज़ दाऊद नवाज, मोहतरम मुज़फ़्फ़र चिश्ती साहब आ जाएं आपके हाथों हाफ़िज़ दाऊद नवाज सनद इम्तियाज़ दी जाए। मोहतरम आजी खुशहाल साहब अगर आगे तशरीफ़ ले आएँ, थोड़ी सी जगह दें उनको। नंबरदार अब्दुल रशीद साहब भी तशरीफ़ ले आएँ। हाफ़िज़ इबादुर रहमान साहब, ये जो बच्चा है ये नंबरदार साहब का पोता भी है। नंबरदार अब्दुल रशीद साहब अपने हाथों से सनद इम्तियाज़ अपने पोते को अता करें। इनका एक नवासा भी हमारे पास ज़ेर तालीम है और इंशाअल्लाह आने वाले साल उसकी भी दस्तार फ़ज़ीलत होगी। हाफ़िज़ आबिद शौकत, हाफ़िज़ फ़ाद मुश्ताक साहब, ये मुश्ताक साहब के बेटे हैं। इन्होंने बड़े मुख्तसर वक्त में यहाँ कुरान पाक हिफ़्ज़ किया। अभी ये दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया रावला कोट में ज़ेर तालीम है। मोहतरम हाजी खुशहाल साहब से गुजारिश करूँगा कि आप आएँ और अपने दस्ते मुबारक से सनद इम्तियाज़ हाफ़िज़ फ़ाद मुश्ताक साहब को अता करें। हाजी खुशहाल साहब का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि इस बीमारी के आलम में आप तशरीफ़ लाए। शुक्रिया हाजी साहब। हाफ़िज़ साइम मुज़फ़्फ़र, हाजी इस्माइल साहब से गुजारिश करूंगा कि आप अपने दस्ते शफ़क़त से इनको सनद इम्तियाज़ अता करेंगे।
हाफिज़ सोबान लतीफ़ चूँकि हमारे पास नहीं हैं, वो उनके वालिद, उसके वालिद साहब अगर आ जाएं, वो सनत इम्तियाज़ उनको दी जाएगी। मोहतरम शबीर गड़ालवी साहब तशरीफ लाए, इन्हें हाफिज़ सोबान साहब के वालिद साहब को सनत इम्तियाज़ अता करें जी। ये बहुत बड़ी डिग्री आज आप ले रहे हैं, ये इंशाअल्लाह क़यामत के दिन भी आपको डिग्री मिलेगी, और ये जो डिग्री है इससे कोई डिग्री नहीं मिलती। मुबारक हो आपको। सारे अहबाब तशरीफ रखें। मैं तमामी अहबाब शुक्रिया अदा करता हूँ जो गड़ाला बरादरी के हैं या बाहर से तशरीफ़ लाए, त्राड़खल से तशरीफ़ लाए, सोन टोपा से तशरीफ़ लाए, गोरा से तशरीफ़ लाए, त्राड़खल से सादात कराम और दीगर अहबाब पप्पेनार से तशरीफ़ लाए। हेडमास्टर साहब सदर मोहल्लम हाई स्कूल गड़ाला ये काफ़ी देर से इस बज़म में मौजूद हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इनके स्टाफ के जुमला अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। सैयद गियास हुसैन शाह साहब त्राड़खल से सारे अहबाब हमारे लिए बड़े ही इज़्ज़त और एहतराम के काबिल हैं, जिन्होंने आज इस बज़म के लिए वक्त निकाला। और जो वक्त थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, मैं इसके लिए आपसे माज़रत खा हूँ। और अब क़िबला पीर साहब का आखिरी कलिमात होंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह जुमे की नमाज़ होगी, और उसके बाद में जमात के बाद दुआ होगी, और उसके बाद फिर लंगर तकसीम किया जाएगा। ये मोहतरम मारूफ भाई ने तमाम बच्चों के लिए जितने 10 हुफ़ाज़ किराम हैं 500-500 रुपया इन्हें दिया। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए जी। क़िबला पीर साहब बारगाह सय्यदुल अनाम में प्यार मोहब्बत अकीदत व एहतराम के साथ बावाज़ बुलंद हदिया दरूद व सलात। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्युल उम्मी व आलिहि व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। इंतहाई इज़्ज़तों के काबिल मेरे मुअज़्ज़ज़ और मेरे मोहतरम हाज़रीन व सामीन और मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी वक़ार हज़रात उलमाए किराम, सादात किराम, सनाख़ां हज़रात और जमी हाज़रीन, अब वक्त इतने दामन में इतनी वुसअत नहीं रखता कि सभी के अस्माए गिरामी लेने का मैं शर्फ हासिल कर सकूं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अल्लामा मुजीबुर रहमान शामी साहब का, अल्लामा कारी अंसर हमीद साहब का और इस जामे मस्जिद की जमी इंतज़ामिया का, जिन्होंने मुझे इससे अहल समझा कि मैं भी आपके मिंबर पर बैठकर अपनी गुजारिशात आपकी समातों की नज़र कर सकूँ। मुख्तसर वक्त में आज दस्तारे फजीलत थी जो बच्चों के सरों पर सजाई गई है। ये अल्लाह का कलाम और अल्लाह का पैगाम है। ये सिर्फ पैगाम नहीं है, ये वो कलाम है कि जिसके लिए शहरे इल्म के दरवाज़े अज़मत ने ये कहा था, जिन्हें दुनिया अली के नाम से जानती है, कि मैं सिर्फ सूरह फातिहा की तफसीर लिखना चाहूं तो 70 ऊंटों का वजन तो बन जाएगा, मगर तफसीर मुकम्मल नहीं होगी। ये अर्श का पैगाम भी देता है ये कुरान, फर्श का पैगाम भी देता है ये कुरान। अगलों की खबरें भी दे रहा है, पिछलों की खबरें भी दे रहा है। हुदल लिन्नास भी है, हुदल लिलमुत्तकीन भी है। अब वक्त अपने दामन में वुसअत नहीं रखता कि मैं आपको बताता कि हुदल लिन्नास कौन सा कुरान है, हुदल लिलमुत्तकीन कौन सा कुरान है। इसका मतलब यह है कि कुरान एक अंदाज में नहीं आया। जब ये हुदल लिन्नास होता है इसका अंदाज और होता है, जब ये हुदल लिलमुत्तकीन होता है तो इसका अंदाज और होता है, और जब नबी पे उतर रहा होता है तो इसका अंदाज और हो जाएगा।
क्योंकि ये अल्फाज का मजमुआ नहीं है, बल्कि अल्लाह के इरादों का नाम कुरान है, अल्लाह की मंशा जानने का नाम कुरान है, अल्लाह के पैगाम को समझने का नाम कुरान है। अल्लाह क्या कहना चाहता है मालूम करना हो तो कुरान पढ़ो, अल्लाह की रजा क्या है मालूम करना हो तो कुरान पढ़ो, मुस्तफ़ा की शान क्या है मालूम करना हो तो कुरान पढ़ो, क़यामत क्या है मालूम करना हो तो कुरान पढ़ो, अरे जन्नत क्या है मालूम करना है तो कुरान पढ़ो, आसमान की वसअत क्या है मालूम करना है तो कुरान पढ़ो। अरे जिन्होंने एटम भी बनाया ना, एटम को फाड़ने से पहले उन्होंने सूरह फील की तफसीर पढ़ी थी कि अगर एक खास नुक्ते पर जाकर कंकरी फेंकी जाए तो ग्रेविटी पावर से अगर वो हाथी का चमड़ा चीर सकती है तो एटम भी फटकर पहाड़ों को उल्टा सकता है। अगर एटम कुरान से मिल सकता है, सेहत कुरान से मिलती है, इनाम कुरान से मिलता है, बख्शिश कुरान से मिलती है, मगर ये जानना हो कि कुरान क्या है मुस्तफा के पास आना पड़ता। ये जानना हो कि कुरान क्या है तो मुस्तफा के पास आना पड़ता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, अब एक बात ज़हन में रहे कि ये हुदल लिन्नास है, रूए जमीन पर पैदा होने वाले हर इंसान के लिए हिदायत है। और याद रखो, हिदायत पागलों को नहीं की जाती, दीवानों को नहीं की जाती, आकिल और बालिग होना जरूरी है। नाबालिग के लिए भी कोई हिदायत नहीं, पागल के लिए भी कोई हिदायत नहीं। हिदायत आकिल के लिए भी है कि अक्लमंद हो, आकिल हो, अक्ल उसके पास हो, समझता हो। तो अल्लाह ने अक्ल हर एक को दी, तो जब अक्ल दे रहा था हिदायत को शर्त कर दिया, हिदायत से मशरूत रख के अक्ल दी, तो हर अक्ल पे कुरान उतारा क्यों नहीं? तो इसका मतलब यह है कि नजूल का नुक्ता एक ही है, हिदायत कायनात के लिए है, मगर मरकज नजूल एक है। तो इस अंदाजा करो कि पूरी कायनात में जो कुरान हिदायत बन कर आ रहा है, तो जिस नुक्ते पे वो नाजिल हो रहा है, जिस दिल पे नाजिल हो रहा है, उस दिल की वसअत का आलम क्या होगा? तो मैंने कुरान ही से पूछा, बता कि उसके दिल की वसअत का आलम क्या है? तो जवाब आया, अलम नशरह लका सदरक। उसकी वसअत का आलम यह है कि रब ने उसे इंशराह सदर अता की है। कितनी अता की है ये राज तो जिब्रील को भी मालूम नहीं है कि कितनी इंशराह सदर अता की है, कितनी ताकत और कितनी बीनाई अता की है। हजरत ग्रामी इसीलिए रब्बे कायनात ने फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बाअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। किताब और है, हिकमत और है, आयत और है। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, आयत और तज़किया, किताब और हिकमत, निशानी और तज़किया, किताब और हिकमत। इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे नबी की, अब सुनिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे नबी की हालत बशरियत पर कुरान उतारा है, हालत नूरानियत पर हिकमत उतारी है। इसीलिए कुरान लफ्जों में है। अब सुनिए ये जुमला, दानिशवराने असर को एक जुमला देने लगा हूं। इसीलिए अल्लाह ने किताब को कुरान में रखा, किताब कुरान को लफ्जों में रखा, हिकमत को मुस्तफा की नजरों में रखा। बात कोई समझ में आई कि नहीं? कुरान को लफ्जों में रखा, हिकमत को मुस्तफा की नजरों में रखा। इसीलिए मैं इसकी अब दलील भी ला रहा हूं। मुझे बताओ ना, अली ने कुरान कहां हिफ्ज़ किया? मुझे बताओ ना, अली ने ये मदरसा कहां पढ़ा? मुझे बताओ ना, अली ने इल्म सर्फ पढ़ी, किताब सर्फ पढ़ी, नाव पढ़ी, गर्दाने याद की? नहीं ना याद की। लेकिन अगर सूरह फातिहा की तफसीर लिखे तो 70 ऊंटों का वजन बने, और घोड़े पे चढ़े तो एक रकाब में कदम रखे तो अल्हम्द कहे, दूसरी रकाब में कदम रखे तो वह नास रहे। इसलिए कि ये लफ्जों का नहीं, नजरों का पढ़ा हुआ अली है, ये नजरों का पढ़ा हुआ अली है। तो इसलिए हजरात मोहतरम, ये कुरान मामूली किताब नहीं है। लेकिन एक बात याद रखो, एक पते की और अकीदे की बात दे दूं, कुरान बगैर साहिब कुरान के, कुरान में है ना, जो दिल्लो बिही कसीर व यहदी बिही कसीरा,
कहा कि मैं वो बिजली हूं कि अगर वायरिंग करके तरीके से रोशनी हासिल करोगे तो रोशन कर दूंगा, और अगर छेड़छाड़ करोगे तो जला के रख दूंगा। जो दिल्लो बिही कसीरा यहदी बिही कसीरा। तो सोने कुरान बता तो सही ये वायरिंग होती कहाँ है? तो जवाब आया ये मुस्तफ़ा के दरवाजे पे हुआ करती, ये दरे मुस्तफ़ा पे हुआ करती। इसलिए हजरात मोहतरम इस कुरान को साहिब कुरान के साथ समझने की जरूरत है। अब मैं भी चूंकि मैं अहलियाने गड़ाला, आप अपने साथ मेरी मोहब्बत का अंदाजा इसी से कर लें कि आज दरबाशी में उर्स हो रहा है, आज वहां भी बच्चों की दस्तारबंदी हो रही है, लंगर भी पकवाना है, तकसीम भी करवाना है। उस मसरूफियात से अगर मैं निकल कर आया हूं तो अंदाजा कर लो कि आपकी मुझसे और मुझ मेरी आपसे कितनी। तो अब आपने भी 3-4 जून दो, आज रात को भी, कल भी और परसों भी उर्स में भरपूर खुद भी शिरकत करनी, और जहां तक पैगाम फैला सकते हो फैला दो। 4 तारीख को दुआ होगी और इंशाअल्लाह ताला उस स्टेज पर आपको दरवेश नजर आएंगे, उस स्टेज पर आपको वलियों की औलाद नजर आएगी, उस स्टेज पर आपको गुलाम मुहियुद्दीन गजनवी के शहजादे नजर आएंगे, हुजूर शेखुल आलम के लख्ते जिगर नजर आएंगे, उधर पीर सानी की औलाद नजर आएगी, उधर दरवेशों की मजलिस होगी। हाथ उठेंगे, रहमतों के दरवाजे खुलेंगे, रहमत बरसेगी और मुरादें भी मिलेंगी, मुराद भी मिलेगी। इसलिए उससे मुबारक की तकरीबात में आपने भरपूर शिरकत करनी है। इसी मोहब्बत को लेकर मैं आया हूँ कि आपने 3-4 जून में हजरत किबला पीर फजले रब्बानी जाहिदी दामद बरकातुहुल आलिया, हजरत किबला पीर शेर रब्बानी दामद बरकातुहुल आलिया, हजरत किबला पीर नूरुल आरिफीन जानशीन हुजूर शेखुल आलम दामद बरकातुहुल आलिया, इनकी सरपरस्ती और क़यादत में और इस फकीर की खिदमत के अंदाज में उर्स मुबारक की पाकीज़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें यह फख्र हासिल है कि हमारा उर्स भंगड़ू वाला उर्स नहीं होता, हमारा उर्स घुंघरू वाला उर्स नहीं है, हमारा उर्स ढोल ढमक्के वाला उर्स नहीं है। हम नक्शबंदी हैं, ना घुंघरू मानते हैं ना घुंघरू को समझते हैं, हम तो कुरान और नबी की नात की आवाज समझा करते हैं। हमें नहीं पता ये डालियां शालियां क्या होता है, इसका कोई शरीयत में गुंजाइश नहीं है। अगर कोई कर रहा है तो उसे बंद करनी चाहिए, और अगर किसी को मेरी बात बुरी लग रही है तो क्या करें, हमने तो हक बयान करना। क्या ख्याल है जी, नक्शबंदी नहीं गल करनी। तो हजरात मोहतरम पूरे शरई उसूलों के मुताबिक उर्स होता है और उस उर्स में भरपूर शिरकत कीजिए। तो अब मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ बहुत मुख्तसर। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ताला अलैह हज के लिए निकले, रास्ते में एक शख्स को देखा कि बर्फ दबा रहा है। ये बल्ख बुखारा का इलाका जो है ना, बड़ा बर्फानी इलाका है। तो वो हाथ दबा रहा है और दाने फेंक रहा है। उसने कहा भाई क्या करते हो? उसने कहा हजरत दाने फेंकता हूं तो बर्फ में धंस जाते हैं, चिड़ियां चुग नहीं सकती, तो मेरी आदत है साल भर चिड़ियों को दाने डालता रहता हूँ। आज जब मैंने दाने फेंके तो वो बर्फ में धंस गए, चिड़ियां नहीं चुग सकी, अब हाथों से दबा के मैं दाने डाल रहा हूँ। अब देखो ना, फकीर जहां से गुजरता है ना कुछ दे के जाता है। कहा चिड़ियों से याराना और चिड़ियों के मालिक से तू है बेगाना। चिड़ियों को जानता है और चिड़ियों के मालिक को नहीं जानता, आग को पूछता है। बस बात दिल पे लगी। उसने कहा चिड़ियों का मालिक कौन है? उन्होंने कहा वो अल्लाह जिसको हम सजदे करते हैं। उन्होंने कहा फिर इस तरह करें कि कलमा पढ़ाएं। कलमा पढ़ा के कहते बस अब आप जाएं, मैं जानूं चिड़ियों का मालिक जाने। मालिक बिन दीनार निकल गए। अब उसने हाथ उठाए, कहा रब्बा मैंने सिद्ध के दिल से कलमा पढ़ा है, अभी मैंने गुनाह भी कोई नहीं किया, और पिछला तो है ही मेरा कुफर का दौर है, वो तो कल मैंने धो दिया। अगर ये कलमा सच्चा है और मुझे यकीन है कि सच्चा है, और तेरा ये बंदा भी अगर सच्चा है, तो मुझे उससे पहले तवाफ करा दे। अब जब मालिक बिन दीनार तवाफ कर रहे हैं तो 1-2 चक्कर लगाए ना, तो क्या देखते हैं कि वो जो बंदा था जो पहले आतिश परस्त था, वो आगे आगे तवाफ कर रहा है। वो मुसलमान जाके कंधे पे हाथ रखा, उन्होंने कहा कि तू और यहाँ। उसने कहा मालिक बिन दीनार मैंने पूछा था ना कि चिड़ियों का मालिक देख रहा है कि नहीं? आपने कहा था देख रहा है, तो बस मालिक बिन दीनार उसने देख लिया ना। फिर आपने कहा ये क्या जवाब देगा? किनारे हटे, सजदे में पड़ गए कि लाहुल आलमीन ये क्या राज है? हातफे गैबी से आवाज आई, मालिक बिन दीनार हाँ, कहा कि ए लाहुल आलमीन एक मुठ दाने पे तू राजी हो गया? खान चिश्ती साहब ना कोई सुभान अल्लाह ही जोड़ो, काटा तो नहीं होना, स्वाब है लबना। तो उसने कहा कि एक मुठ दाने पे अल्लाह तू राजी हो गया, इतना सस्ता सौदा?
जवाब आया हातिफ गैबी से, मालिक बिन दीनार तो इस बात पे हैरान है कि इतना सस्ता सौदा, इस बात पे हैरान नहीं होता कि खरीदार फिर भी थोड़े हैं। तो अगर चिड़ियों के हल्क में दाना जाए तो रब इतना राजी हो, तो अगर आपके दिए हुए पैसे से हाफिज खाना खा के कुरान पढ़े तो आपको कितना अजर मिलेगा। आपके दिए हुए पैसे से, बिजली से मोटर चल के पानी आए, उससे वो वुजू करे, वुजू करके मस्जिद में आए और आके बैठ के पढ़े अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, तो वो आपका दिया हुआ रुपया देखो ना कहाँ लगा, कितना आपको अजर मिलेगा। तो अगर चिड़ियों को दाना डालने से रब राजी होता है, तो हाफिजों को जो कुरान जो उस्ताद पढ़ा रहा है उसके आपके पैसे से अगर उसे तनख्वाह मिले, उसकी तनख्वाह से उसके घर में सौदा जाए और वो बेफिक्र होके बच्चों को पढ़ाए, आओ ना पढ़ो ना बच्चे, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तो आपको कितना अजर मिलेगा। लिहाजा अभी हंगामी चंदा करना है। जिसने कोई ऐलान, बेशक कोई जरूरी नहीं कि अभी आप नकद दें, ऐलान करें 2 माह बाद दें, 3 माह बाद दें, मगर फिर दें जरूर। तो चलो बिस्मिल्लाह करें। पहला ऐलान कितना करते हैं? ये मदरसे का चंदा है ना, ये मदरसे के लंगर खाना, उसकी जरूरियात, कमरा, दरी, प्लास्टर जो भी होगा ये मदरसे के लिए। पहला ऐलान कोई कितना करेगा जी? बिस्मिल्लाह करें। 1000 करें, 2000 करें, 5000 करें, 10,000 करें, 8000 करें, खड़े हो जाएंगे जी। 1000 रुपया, 1000 रुपया देखिए कि नहीं। अब अगर पास है तो फिर देते जाएं। हाँ माशाल्लाह, कुछ सदर भी हैं, इनकी तरफ से 1000 रुपया। जो 1000 वाले तो नगद दियो ना, इस तो ज्यादा ना कोई जड़ा ऐलान करना चाहो करो जी। 500 रुपया दिया है इनकलाबी साहब ने, 500 रुपया दिया है रियाज साहब ने, नाम क्या है? माजिद साहब ने। अच्छा एक काम करें, ये किसी को इसाले सवाब करे अपने किसी अजीज को। ये 2000 रुपया एक और साहिब ईमान नबी पाक की उम्मती ने दिया है। वालिद साहब के इसाले सवाब के माशाअल्लाह रियाज साहब माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। वालिद साहब के इसाले सवाब के लिए 1000 रुपया। मारूफ साहब ने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए 1000 रुपया। लियाकत हुसैन साहब 1000 रुपया। लतीफ साहब 500 रुपया। एक और साहिब ईमान नबी पाक के गुलाम ने 1000 रुपया दिया है। एक और साहिब, बस ठीक है, नाम अल्लाह जानता है, नाम अल्लाह जानना। बिस्मिल्लाह। बिलाल चिश्ती साहब 1000 रुपया। बालूबा से आमर साहब ने 500 रुपए भेजे, भेजे भेजे। अब कोई ऐलान कराना चाहे 5000 रुपया बेशक महीने ने ना 1000 करके दियो। वालिद साहब के इसाले सवाब के लिए नसीर साहब ने 1000 रुपया पेश किया है। माशाअल्लाह जी जी हाँ जी। हबीब साहब, हाँ हबीब साहब पपेनार से 1500 रुपया। और जी कोई? अच्छा उन पल्ले पोड़ो तो जाओ जनाब। 2-3 बंदे खड़े हो जाए ना, 3-4 खड़े हो जाए तो जो इज्तिमाई चंदा होता है वो हो जाए। ये मदरसे का है ज़हन, हाँ ये ज़हन में रख ले, ये मदरसे का चंदा है। ये मदरसे का, मस्जिद की नीयत से नहीं देना है, मदरसे की नीयत से देना है। बिस्मिल्लाह करें, एक ही चंदा होगा। आप लोगों की वैसे बड़ी खिदमात हैं, ये मस्जिद, ये रौनकें, ये सब कुछ। मुझे वो पुरानी मस्जिद अब यासीन शाह साहब होते थे वो भी याद है, और आज की ये रौनकें भी, रौनकें तब भी बहुत थी, रौनकें अब भी बहुत हैं। अल्लाह ताला इन रौनकों को इसी तरह रखे। और बरामदे में भी 1-2 भाई खड़े हो जाएं ताकि जल्दी से